हेलो दोस्तों, आज हम आपको मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और भी आप इसके मैकेनिज्म आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 3 मार्क्स में। ओके, और इसमें क्या इसके मतलब कौन सी इसके टर्म्स की मीनिंग क्या है इसको मैं बताऊंगा, और इसके बेसिस पे जितने भी कन्वर्जन है उसको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, हाँ, और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप देखो इसको यार क्या होता है ना, कहीं भी पढ़ो आप, अगर सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप पेन और नोट्स निकाल लो, उसके बाद उसकी नोट्स बनाते जाओ, कॉपी निकाल के नोट्स बनाते जाओ, जितने टर्म्स हैं लिखते जाओ। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो वो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, मैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि लिखते हैं, पहले टॉप हेडिंग डालता हूँ, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसमें देखो, पहले तो इसकी कुछ बता देता हूँ इसके बारे में क्या होता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, पहले पॉइंट्स लिख दो, कुछ पॉइंट्स लिख दो। फर्स्ट पॉइंट लिख दो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ओके, अब बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। जैसे बीटा एलिमिनेशन जो है, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक डिहाइड्रेशन होता है, पहला एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन है, और दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, मतलब तो ये बीटा एलिमिनेशन अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है। ओके, तो आप इसके लिए मतलब टेंशन मत लीजिए, अभी बता रहा हूँ, सिर्फ नोट करते जाइए पहले। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो इस टर्म की मीनिंग समझो, डी। ओके, अब डी 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 मतलब क्या हो गया आपका, डी दैट मीन्स रिमूव कर रहा है। ओके, रिमूव हो रहा है। और हाइड्रेट बोलते नहीं है, हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेट हो गई है बॉडी, मतलब पानी की कमी, हाइड्रेट मतलब पानी। ओके, डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, डॉक्टर लोग यूज करते हैं करना, तो उसके मीन्स होता है पानी की कमी हो गई है बॉडी में। तो डिहाइड्रेट, इसकी मीन्स हो गया H2O, डिहाइड्रेशन मतलब हो गया वाटर। ओके, अब देखो 7 पॉइंट वही लिख देता हूं, रिमूवल ऑफ H2O। ओके, रिमूवल ऑफ H2O is known as dehydration of alcohol। ओके, रिमूवल ऑफ H2O को ही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये एक जनरल डिफिनेशन हो गई। अब उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ जिसमें समझाता हूँ कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है और डिहाइड्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। ओके, अच्छा हाँ, कुछ एक पॉइंट और लिख लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट यही हाइड्रेट मतलब वाटर को निकालने वाला एजेंट कौन कौन से हैं, मतलब वाटर कौन कौन से एजेंट से निकलेगा, एजेंट बोलो या रिएजेंट बोलो। पहला तो आपके पास है कंसंट्रेट H2SO4। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेट H2SO4। ये आपका देखो किसी किसी रिएक्शन में, अभी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ये एलिमिनेशन भी करता है। ओके, और ये एडिशन रिएक्शन भी करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी। और सेकंड एग्जांपल इज कंसंट्रेट H3PO4। ओके,
मतलब 2 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, इससे भी ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, बट जो मेनली यूज होंगे आपके 2 यूज होंगे। ओके, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या हो गया। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। ओके, अब जो लोग 12th में पढ़ लिए होंगे, क्लास 12th में पढ़ लिए होंगे, या ड्रॉपर बैच के होंगे, या 11th में भी पढ़े होंगे, 11th के जीओसी का टॉपिक है, जहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फेनाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। ये 3 शिफ्ट होके ये मतलब कि आपके मतलब अच्छे से, मतलब जितने स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए उतने ही अच्छे से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टेबलाइज होने के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। एंड फोर्थ टॉपिक इज rearrangement takes place in dehydration of alcohol। ओके, वही हुआ जहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस लेगा। और अब देखो, एक पॉइंट और लिखा देता हूँ, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन दैट मीन्स कहाँ से एल्कोहल ग्रुप इजीली निकल जाएगा। ओके, ये अभी जब क्वेश्चन कराने लगूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी नोट करते जाओ बस। सबसे ज्यादा अच्छे से निकलेगा 3 डिग्री, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद प्राइमरी दैट मीन्स 1 डिग्री। ये आपके ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, सेकंड 2 डिग्री, उसके बाद प्राइमरी 1 डिग्री। और हाँ, रीअरेंजमेंट में कौन कौन से क्या क्या हो सकता है, जैसे आपके रीअरेंजमेंट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। रीअरेंजमेंट में हो सकता है आपका H- शिफ्ट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। ओके, हाइड्राइड। और हो सकता है आपका pH दैट मीन्स pH दैट मीन्स फेनिल। ओके, फेनिल ग्रुप आपने सुना होगा, फेनिल। ठीक है, अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो उसको फेनिल ग्रुप कहते हैं, किसी ग्रुप से अगर अटैच हो, फेनिल। pH शिफ्ट होगा, जो रीअरेंजमेंट में हो सकते हैं। और तीसरा होगा आपका मेथिल शिफ्ट, CH3- नेट, इसको क्या बोलेंगे आपका, मेथिल शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे आप मेथिल। ठीक है, अब जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने जो मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, अब उसके बाद अब मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा, जो मैकेनिज्म कराऊंगा, उसके बाद कन्वर्जन कराऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो, नोट करते साथ में नोट करते चला करो ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी टाइम जिससे वेस्ट ना हो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके ले लिए ना उसको। ओके, ठीक है, अब मैं इसको अब आगे रिएक्शन कराता हूँ। अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके बाद उसके मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद फिर उसके यूज यार देखो, कोई भी कहीं भी पढ़ो, मैकेनिज्म अगर पढ़ लिए ना तो जान लो अच्छा है, तभी अच्छा है। बिना मैकेनिज्म के पढ़े तो प्रॉब्लम, मतलब कि अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो बन जाएंगे, बट कंपटीशन के क्वेश्चन तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, कभी कहीं रूल फॉलो नहीं होता है,
लेकिन मैकेनिज्म अगर पढ़े लोगे तो हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखता है क्वेश्चन। पहला अगर एग्जांपल लो, फर्स्ट एग्जांपल लो, हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स, ओके। एग्जांपल्स पहले नॉर्मल ही लेते हैं, ओके। थोड़ा बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बनाते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये एथेनॉल, ओके। ये फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका एथेनॉल हो गया। अब एथेनॉल डिहाइड्रेटिंग, यहाँ पे आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो मैंने बताया था उसको लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हमेशा होना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? पहला कंसंट्रेट H2SO4 जो कि नॉर्मली हर जगह यूज होंगे, प्लस हीट भी होंगे, ठीक है। एंड सेकेंड कंसंट्रेट H3PO4, ये भी हीट के साथ होगा। ये दोनों इसको एक साइड में रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, तो ये देखो प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे है? जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उससे कितने कार्बन अटैच हैं उसको देखते हैं। तो इससे देखो एक कार्बन अटैच है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ओके, प्राइमरी एल्कोहल है। और वैसे अगर नाम लिखो तो ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल, ठीक। अब एथेनॉल, अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाओ, क्या लगाओगे? कंसंट्रेट H2SO4, ओके, वाई हो गया, ओके, कंसंट्रेट H2SO4। अब यहाँ पे हीट लगाओ, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर में जैसे आपका कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स में आई होप 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर लगेगा प्राइमरी से। इसीलिए तो आपको एक बताया था अभी पहले लिखा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में बताए थे कि 3 डिग्री का ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री का, उसके बाद फर्स्ट डिग्री का। तो ये फर्स्ट डिग्री इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हाँ, अब ये आपका क्या बोले थे? रिमूवल ऑफ H2O, तो मतलब H2O का रिमूव कर देगा ऐसे करके, यहाँ पे आपका H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका -H2O निकल गया। अब यहाँ पे ये दोनों निकल गया, तो यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसी को चाहे आप नॉर्मली CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोलिए, ये आपका बन गया इथीन। क्या बन गया? इथीन। अब देखो ऐसे ही कन्वर्जन में बोलेगा कि नॉर्मली में क्या बोलेगा? कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू प्रोपीन या कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपीन। तब भी आप इस मेथड से पहले एक्वस की वजह से रिएक्शन करा के मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अभी उसको आपको कन्वर्जन में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी का हो गया एक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का, सेकेंड डिग्री एल्कोहल का। क्या होता है एग्जांपल? सेकेंड डिग्री, दैट मीन्स आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका OH हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके। अभी तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको, बट अभी जैसे कन्वर्जन में आएंगे और मैकेनिज्म वगैरह में आएंगे तो इसको नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट बताने लगूंगा, ठीक है। तो आप सब उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ का? इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप आपका लगा है ना, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 2 कार्बन अटैच है जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो 2 कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड डिग्री एल्कोहल, ओके। ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसमें देखो, हाँ, अब भी बता रहा था इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन होता क्या है? अब यहाँ पे समझते हैं।
ये आपका हो गया जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ये आपका होता है अल्फा कार्बन, और जो उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन होते हैं आपके बीटा कार्बन। 2 बीटा कार्बन है इसके पास, बीटा कार्बन ये है। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका ये क्या होगा अल्फा कार्बन, ये क्या होगा बीटा कार्बन। प्राइमरी में 1 बीटा कार्बन है, सेकेंडरी में देखो 2 बीटा कार्बन है। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, ओके, बीटा हाइड्रोजन आपका ये जो है, जो बीटा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं सारे, ये बीटा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं ये आपके, ये होंगे आपके बीटा हाइड्रोजन, ओके। तो ये जो होता है ये अल्कोहल, ये बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन से आता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा शायद समझ में तो आ रहा होगा ना, ठीक। अब यहाँ पे फिर वही कंसंट्रेट H2SO4, ओके। यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, थर्ड पॉइंट इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या कैसे लग काम होगा। अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब कंसंट्रेट, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई ही चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर, बट क्या उतना ही लगेगा, नहीं, इससे कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है सेकेंड डिग्री का 1 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके अप्रोक्स में 140 डिग्री सेल्सियस आपके टेम्परेचर लग जाएंगे, ठीक है। देखो टेम्परेचर का भी बहुत खेल होता है यार, बहुत ज्यादा। टेम्परेचर हुए, कैटलिस्ट हुए, इसके सबके रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास प्रोडक्ट बनाने के, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आप इसके साथ आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे बॉन्ड लग जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी इसके साथ है, तो यहाँ पे बॉन्ड लग जाएंगे, मतलब बीटा हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल दो तो आपके निकल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से नॉर्मली एक ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक अपने आप से बना लेना यार, समझा दिया हूँ ना, क्या हो गए, तो ये हो जाएंगे आपके। अब नॉर्मल लिख रहा हूँ CH2, यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो ये आपके हो गए डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रहेगा और बाकी CH3, ठीक है, सही है ना। अब ये आप अगर इसको IPSC लिखो, IPSC आना चाहिए, IPSC का भी वीडियो मैंने बनाया हूँ, तो इसका IPSC लिखोगे 1, एक सेकेंड मार्कर और लेता हूँ, इसका अगर बनाओगे तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोपेन, 2 पे अल्कोहल लगा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन टू 1, या इसका अगर कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बोल दिया कन्वर्ट क्यूमीन टू फेनॉल, अब क्यूमीन से फेनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्यूमीन जो है कॉमन नेम है, तो इसलिए कॉमन नेम भी आना जरूरी होता है। तो इसका बोलोगे, देखो 1 आइसो, 1 साइड ब्रांच है ना, तो आइसो बोलेंगे, आइसो 3 कार्बन है, आइसो प्रोपेनॉल, ओके, ये आपके कॉमन नेम हुए। अब इस पे आते हैं, इसका अगर वो करो नंबरिंग 1 2 3, ये हो गया आपका प्रोपीन हो गया, ठीक है, प्रोपीन हो गया। अब यहाँ पे एक 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। अब 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। 3 डिग्री में आपका लेते हैं हाइड्रोजन,
यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ। ओके, मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। अब तो नेमिंग करना सीख ही लिए होंगे, ठीक है। CH3। अब देखो भाई, अब क्या है आपका, ये 3 डिग्री है कि नहीं, इसको भी पूरा बॉन्ड लाइन से समझाता हूँ। देखो मैकेनिज्म हुआ, या जैसे फर्स्ट टाइम समझने के लिए बॉन्ड लाइन करके समझाना ही पड़ेगा, तभी अच्छे से होगा। अगर इसका भी पूरा फुल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कर दो तो ये बन जाएगा, ये ओके, ये बन गए। अब देखो जितने जितने उसके पास बीटा कार्बन होंगे उतनी पॉसिबिलिटीज होंगी प्रोडक्ट बनने के। जैसे इसके पास 2 बीटा कार्बन थे तो 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने के। अब इसके पास देखो, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ये आपका बीटा कार्बन, और ये भी आपका बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। मतलब इसके पास 3 बीटा कार्बन है, तो इसकी प्रोडक्ट बनने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, इसके प्रोडक्ट बनने के हैं यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे क्या लगेगा रिएजेंट, कंसंट्रेट, वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या H3PO4 भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा अप्रॉक्स में 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। ये आपका ये कितना, ये कौन सा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अब यहाँ पे मतलब कितने बीटा हाइड्रोजन है, ये सारे बीटा हाइड्रोजन, जितने बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं बीटा हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो बीटा हाइड्रोजन आपका इसके साथ प्रोटेक्ट निकल सकता है, ये इसके साथ भी निकल सकता है, अगर एक इसके साथ भी निकल सकता है, ऊपर वाले के भी साथ, ठीक है, इसके साथ भी निकल सकता है। मतलब 3 वे हैं निकलने के। तो हम नॉर्मली इसके साथ निकालते हैं, और प्रोडक्ट आगे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आप अपने आप से निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट बनाएं, जहां से मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, अल्फा हाइड्रोजन अभी आगे बताऊंगा। जैसे जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का वर्क रोल आ जाता है ना वहाँ पे, तो ये आपके CH3 हो गए, ठीक है, CH3। यहाँ से अगर यहाँ से निकाला मैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, CH3, ठीक है, और ये CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से निकाला तो ये यहाँ पे आपके CH2 आ गए। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इसके कितने प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज हैं, इसके हैं 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, इसके 2 प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे ओनली 1 प्रोडक्ट। ओके, अब देखो अगर IPAC लिखना चाहो, IPAC लिखोगे तो इसका 1 2 3 4, तो नॉट 4 1 2 3, ठीक है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आके 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मेथिल है, तो ये आ जाएगा 2 मेथिल। एक सेकंड में देखता हूँ कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 अल्फ। ओके, ये आपका IPAC नेम हो गया। अब ये 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन 2 मेथिल प्रोपीन बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट होंगे। अब इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक मैकेनिज्म बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। नोट कर लियो तो अच्छी बात है, नोट्स बनाओ सबसे अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए।
हो गया ना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म के ऊपर। देखो कोई भी वीडियो बनो ना, डिटेल में पढ़ो उसके। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर ये सब आप पढ़े हो, आपको आता है, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो या स्किप कर दो 10 सेकंड 20 सेकंड। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा, अभी जब क्वेश्चन दूंगा ना तो फिर बनेंगे नहीं अच्छे से, इसलिए पढ़िए। पढ़ लियो तो भाई स्किप करके देख लो यार, कोई नहीं। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन जितना भी दूंगा ना, तो आप कमेंट करते जाना भाई, कमेंट करना। ठीक, अब मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, चलो मैकेनिज्म पहले बताता हूँ। मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के मैकेनिज्म। अब पहले देखो, पहले मैकेनिज्म नहीं आया, पहले रिएक्शन आया। पहले रिएक्शन आया, उसके बाद उसके बेसिस पे मैकेनिज्म को तैयार किया गया। ठीक है, अब आपका रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन है, रिएक्शन पहला वही नॉर्मल पहले लेता हूँ एग्जांपल जो दिया था 2 डिग्री का। ओके, आपका ये लेता हूँ CH2OH। अब यहाँ से आपका लगे कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, हीट कर दिए, टेम्परेचर कितना 170 डिग्री सेल्सियस। मैकेनिज्म है तो इसमें तो इतना वो नहीं मैटर करेगा। तो यहाँ पर CH2 प्लस वाटर आ गया। ठीक है, ये निकला। अब इसके साथ इसके बाद आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म तो हो गया है, तो आपके स्टेप फर्स्ट, स्टेप वाइज बताऊंगा ना, कौन सी स्टेप में क्या होगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया कि H+ एडिशन, प्रोटॉन का ऐड होना। ठीक है, उसी को प्रोटोनेशन बोलते हैं। अब देखो आपका हाइड्रोजन 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 OH। ओके, ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ, प्रोटोनेशन कराना है। यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये जो है कंसंट्रेट H2SO4 आपको यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। ये H2SO4 जो है आपका कंसंट्रेट, ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। तो ये आपका ऐसे देखो, इसमें ब्रेक करेगा, HSO4 HSO4 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, H2SO4। अब इसमें ये आपका पॉजिटिव में रहेगा, ये माइनस निगेटिव में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपके लोन पेयर है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 6, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंसी 6 होती है 26। तो 2 से तो बॉन्डिंग कर लिया है, और इसके बाद 2 लोन पेयर बचे हैं। ठीक है, एक लोन पेयर में 2 लिखा। अब ये लोन पेयर है, तो ये देखो, ये बोलेगा पॉजिटिव चार्ज जो ये है, ये आके यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा ऑक्सीजन, ये अपना लोन पेयर, दैट मींस इसको दे देगा। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखो H+ का जुड़ना ही प्रोटोनेशन कहलाता है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, कोई चीज दे, मतलब जैसे तुम हो, किसी को अगर पैसा दोगे, भले ही पैसा तुम्हारे से जाएगा बट तुम पॉजिटिव में रहोगे ना, कभी ना कभी तो आपको वापस देगा ही। तो इसीलिए एग्जाम्पल बता रहा था, पैसे मतलब कि कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी को आपको पैसे दिए 10 रुपये, तो मैं 10 रुपये पॉजिटिव हूँ ना, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर मैं अब जो लिया है उसके बाद भले ही आ गया इलेक्ट्रॉन या पैसा, इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स पैसा, ओके, तो भले ही आ गया उसके बाद, लेकिन वो निगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो अब ये चार्ज जो है लोन पेयर दिया है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, और इसके पास दो लोन पेयर भी, एक लोन पेयर भी बचे हैं। ओके, और हाइड्रोजन जो है अटैच हो गया। ठीक, ये आके यहाँ पे। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये आपके कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व कभी नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते, वो रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट का वर्क ये होता है। तो अब आपका क्या होगा ना, कहीं भी देखो, कहीं भी पहली बात तो अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप देखो, कहीं भी अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप देखो तो इसको रिमूव कर दो, वाटर तो रिमूव हो जाता है, लेकिन छोड़ो ये तो बात की बात, अभी आगे वाले स्टेप में बता पाएंगे। बट देखो ऑक्सीजन जानते हैं हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो देखो माइनस चार्ज जो होता है वो स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर वो भी पॉजिटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज तो ये अपने ऊपर वो नहीं कर पाएगा ना, कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। तो स्टेप 2 में देखते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलोगे। ये लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है आपका। ठीक है, ये आपका एथेनॉल था। अब स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 आपका है, स्टेप 2 है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बो। बताया था ना स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है इसमें, तो रीअरेंजमेंट होगा। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन तो क्या होगा ये आपका, कैसे होगा, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ, वाटर प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर। अब ये क्या होगा, कहीं भी ऐसे वाटर का ग्रुप देखो, पहली बात तो ये बताया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी ऑन ज्यादा देर तक कर नहीं पाएगा, तो इसलिए ये इस बॉन्ड को देख लो ना, इस बॉन्ड को ये अपने ऊपर ऐसे जो है डिसोसिएट कर लेगा, इस बॉन्ड को इस अपने ऊपर डिसोसिएट करा लेगा। क्यों, तो फिर इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका H2O जो है रिमूव हो गया। ठीक है, बट इसके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका बन गया कार्बन प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसको अगर इसका नेमिंग करो, इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो आपका एथिल हो गया, तो ये हो गया एथिल कार्बोकेटायन। एक कार्बन होता तो मेथिल कार्बोकेटायन होता, उसके अपने ऊपर डिपेंड है, तो इसको हो गया। अब स्टेप 3 पे चलते हैं, स्टेप 3 क्या है आपका, समझ में आ रहा है ना, नोट कर रहे हो, नोट करते जाना भाई। स्टेप 3 क्या है,
स्टेप 3 है आपका डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। आप देखो डीप्रोटोनेशन क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब डीप्रोटोनेशन में क्या होगा आपका, डी मतलब बताया था रिमूवल, स्टार्टिंग में रिमूवल प्रोटॉन मतलब H+ का रिमूवल होना। तो ये आपका बना लेगा जो आपका कार्बोकेटायन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये कार्बोकेटायन बना हुआ है, ये क्या करेगा, जो देखो यहाँ पे HSO4 माइनस जो है ये बचा हुआ था ना, तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा HSO4 माइनस वाला ग्रुप, ठीक है। और ये फिर ये अब इसके ऊपर ये है, तो ये अपना इस बॉन्ड को डिसोसिएट यहाँ पे कर लेगा, और ये जो H+ है यहाँ पे आके वो कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीधे आपका जो फॉर्मेशन हो गया CH2 CH2 इथिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया था, तो और ये देखो H2SO4 ये ऐड हो जाएगा, तो आपका H2SO4 भी ऐड हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तो बोला था ना कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, वो जैसे ही रहेगा वैसे उतनी क्वांटिटी में बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। ये आपका एक मैकेनिज्म हो गया। अब उसके बाद 2-3 तरीके के मैकेनिज्म हैं, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो आप जो है इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं अपने मार्कर में इंक देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। उसके बाद बताइए मैकेनिज्म अगर समझोगे ना तभी से अच्छे से काम बन जाएगा आपका। तो अभी ये फर्स्ट डिग्री वाला हो गया, उसके बाद सेकंड डिग्री का बताऊंगा, एक रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि कैसे रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है। अगर इसको कर लियो तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है आपको बताता हूँ, सेकंड मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है। अब कर लियो भाई तो ठीक है, कर लिए ना किया हो तो वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड मैकेनिज्म। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी यार, लेकिन जो है आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखना, ठीक। अच्छा एक कंडीशन है, लिख लो, कंडीशन है ये, कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन, otherwise reaction is not proceed। मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के, ठीक है। ये कंडीशन है, इसको होना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड जो बता रहा था ऐसे ही बता देता हूँ यार, क्या मैकेनिज्म सेम ही रहेगी, सबकी मैकेनिज्म सेम रहेगी, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ। मैकेनिज्म बताने में कोई वो नहीं है ना, तो उससे अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेते हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रहेंगे, उतनी अच्छी बात है। तो ये आपका CH3, अब बॉन्ड लाइन नहीं शो करूँगा मैं, नॉर्मल बताऊँगा, CH2 CH, यहाँ पे OH हो गया, CH3, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है वही सेकेंड डिग्री वाला, अब प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन पे ही डिपेंड होगा। यहाँ पे लगाया कंसंट्रेट H3PO4, मैकेनिज्म सबकी सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर कितना था 140 डिग्री सेल्सियस, कोई जरूरी नहीं है यार, आप इसको ऐसे हीट बना दो तो सही है, बट लिख दिया हूँ, जिस अगर मालूम है लिख दो तो और अच्छी बात है, और नहीं मालूम तो सिर्फ नॉर्मली ऐसे आप ऐसे हीट का वो सिंबल बना दो तो आपका हो जाएगा, ठीक। आप देखो इसके पास
ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, बीटा बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, दो बीटा कार्बन होता है, बताया था ना, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसके जस्ट एडजेसेंट वाले बीटा कार्बन होते हैं। अब इसकी टू पॉसिबिलिटीज है ना, हाइड्रोजन निकलने की, एक हाइड्रोजन यहाँ निकल सकता है कि यहाँ निकल सकता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वे बताता हूँ मैं, फर्स्ट वे मतलब अगर यहाँ से निकलता है, रिमूव होता है हाइड्रोजन, तो आपका क्या होगा, अगर ये मान लो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3। फिर इसमें मेजर और माइनर होगा ना, जैसे क्या होता है कंपटीशन में पूछता है फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, ओके, तो आपको मेजर फॉर्मेशन करना होता है, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, हाँ। और सेकंड भी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी और क्या है, सेकंड वे ऑफ ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, तो एक यहाँ से आप पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से निकालो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ से निकालो उधर उसी साइड डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CH2, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन रहेंगे ही, और ये आपके क्या हो गए, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, यहाँ से निकल गया। और यहाँ पे निकलता क्या है, -H2, ठीक है, -H2 वाटर निकलता है। अब देखो इसमें मेजर क्या है, माइनर क्या है, सेटजेप रूल पढ़े होगे, सेटजेप रूल बोलता है मोस्ट स्टेबल एल्कीन वो है, पहले तो एक जान लो, ऐसे नॉर्मली मिड में जो एल्कीन होते हैं वही स्टेबल होते हैं, उसके बाद सेटजेप रूल बताते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितने रहते हैं वही मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके पास देखो, अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके साथ जितने कार्बन अटैच हैं 3, ये कार्बन, तो डेट मीन्स इसके पास कितने, ये फिर ये आपका अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये वाले न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ एक ही अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है जो GOC का पार्ट है, पढ़े होंगे 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसके पास 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस है, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का रूल चलता है यहाँ पे। और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स 2 नो बॉन्ड, अब आगे समझ लो, 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस है, तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, फर्स्ट वे वाला जो है मेजर, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, ठीक है, मेजर और माइनर करना होता है, क्यों, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से ये हाइड्रोजन जो है ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करेगा, ठीक, और समझ गए मेजर और माइनर वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया ना। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना अच्छे से आ जाएगा आपको। CH2 OH CH2 ओके, इसका प्रोडक्ट आप बनाइए, यहाँ है कंसंट्रेट H2SO4, इसका प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी से प्रोडक्ट इसका बनाइए, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके बना लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका प्रोडक्ट, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ठीक, बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन है, सेकेंड डिग्री भी है ना, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रक्चर बनने के। पहला यहाँ से निकालो पहला,
यहाँ से निकालोगे आप तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH ओके CH2 एंड रिमेनिंग कार्बन ऐसे अटैच कर दो। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया जब यहाँ से आपने निकाला। अब इस कार्बन से निकालो हाइड्रोजन फर्स्ट, सेकंड क्या होगा, जब यहाँ निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ठीक है। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब बताओ, अब इसमें मेजर और माइनर क्या है, अगर आपको चूज करना हो तो आप कैसे करोगे। अब देखो, अगर ये आपका तो ये मालूम होगा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहाँ पे देखो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा, अब ये अल्फा कार्बन ही हो गया, अल्फा कार्बन ही हो गया, यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब उसके बाद अब इसके रिस्पेक्ट में ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, बीटा बीटा, और अब इसके रिस्पेक्ट में ये गामा कार्बन, ठीक है। ये सब आगे की चीजें हैं, ये सब उतना ध्यान मत दो, ये रेजी कर देता हूँ, नहीं तो बीटा एलिमिनेशन न कराने लगो तुम लोग, बता दिया बस, ठीक है। अब इसके पास, तो इसके पास अगर देखोगे कितने कितने स्ट्रक्चर हैं, दो दो तो तीन दो पाँच, पाँच अल्फा हाइड्रोजन है, पाँच अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे दो चार, चार अल्फा हाइड्रोजन है। अब देख लो आप, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके पास उतने ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस, उतनी ज़्यादा स्टेबल। जिसके पास पाँच अल्फा हाइड्रोजन है तो ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। और ये आपका माइनर होगा। तो आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाना सीख लिए होंगे यहाँ तक, ठीक है। मेजर और माइनर कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक। और इसी को आप सेटअप प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को ऑफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि सेटअप ने ये रोल दिया था तो इसलिए करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे जितने क्वेश्चन कर लोगे ना उतने अच्छे से आ जाएगा। दो तीन क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जन पे आते हैं, ठीक है। इसके सबके आप एक बार सेल्फ से मैकेनिज्म लिख लीजिएगा यार, तब ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा काम, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म जो आपको बता रही हूँ, मैकेनिज्म सबकी एक ही तरीके होगा, वही प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है, यही सारे करेंगे। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही थी आपकी, तो तीसरा है दे रहा हूँ, अब आप खुद से करिए। CH3 CH2 CH2 OH कंसंट्रेट H2SO4, ओके। इसको चौथा CH3 CH OH CH2 CH3 कंसंट्रेट H3PO4 हीट। पाँचवा यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ वनली मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। मेजर, माइनर नहीं करना। पांचवा क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH3 OH CH3 कंसंट्रेट H2SO4 हीट। क्वेश्चन जितने कर लोगे उतने काम बन जाएंगे। CH3
3PO, ओके 8। ये सारे प्रोडक्ट आप जल्दी से फॉर्मेशन करो, जल्दी से करो। वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद फॉर्मेशन करो। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। मैं बताऊं, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन को कर ना भाई कमेंट किया करो आंसर ना, क्वेश्चन को करके आंसर कमेंट किया करो। कर लिए होंगे उम्मीद है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मली इसका मैकेनिक भी बता सकते हो। यहाँ से OH, ये आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, तो सीधे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। ये आपका मेजर बन गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें ये आपका अल्फा बीटा, बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से। मेजर कहाँ से बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ही बनाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। मेजर यही बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए मेजर ही पड़ेगा। अगर यहाँ से बनाओगे तो इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये आपका हो गया, ये अल्फा कार्बन, बीटा बीटा बीटा, ठीक है। बीटा ये सारे बीटा कार्बन हो गए। अब कहाँ से निकालोगे आप, तो आपका जो है प्रोडक्ट जो है मेजर होगा, ये आपको इसमें सोचना है। तो आप करके देखो, CH3, चलो यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। CH3, इसको ऐसे पलट दो, चलो अभी बता देता हूँ। C यहाँ से निकाल दो, CH3 वाले क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों ने गलत किया होगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये सेम ही तो है, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, ये आपका बनेगा CH3। तो देखने में तो आपको समझ में आ जाएगा, वो ऐसा था CH3 ना, सही है ना। ये आपका मेजर प्रोडक्ट ही हो गया, मेजर ही बनाना है। अभी तो ये आपका अल्फा कार्बन, बीटा बीटा ये हो गया, बीटा ये, ठीक है। अब ये यहाँ से आप कहाँ से निकालो, यहाँ से कहीं भी निकाल दो, सारे वही होंगे। ये 3 डिग्री है ना, ये कितनी डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये सारे 3 डिग्री हैं। तो ये आपका यहाँ से निकालो, अगर यहाँ से निकालोगे आप तो ये आपका हो जाएगा CH2 CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक। इसमें आ जाओ, इसमें देखो कितने डिग्री है, ये कार्बन कार्बन 1 2 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब कहीं से भी निकाल, जब मेजर बनाना है बस, तो मेजर यहाँ निकालोगे तब मेजर बनेगा। अब मेजर वाला सिस्टम आपको मैकेनिज्म में बता दूँ कहाँ से मेजर बनेगा, तो आप अगर उसको अच्छे से देते होंगे तो कर देंगे होंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ओके। ये आपका बनेगा प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, ओके। इसको सबको आपने एक बार से फिर से अपने मन से करना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कुछ बच्चे तो लिखते ही नहीं होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो ना, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना कोई भी क्वेश्चन रहा करे ना, तो आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगे कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, ओके। अच्छा 2-3 क्वेश्चन तो आपको होमवर्क के लिए देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आप इसको होमवर्क करके आंसर जो है कमेंट करना, ठीक है। पहला CH2 COH CH3 CH3, अच्छे से लिखो साफ से भाई,
CH3 CH3 CH3